खालिस्तान के सुर में क्यों गाते हैं पंजाबी सिंगर? ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए क्योंकि शुभनीत का मामला जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंड हो रहा है। हालांकि उनका शो इंडिया में कैंसिल हो गया है, बुक माई शो ने उनके शो को रद्द कर दिया है, मोज आप ने उनके गानों को हटा दिया है, बोट ने उनके स्पॉन्सरशिप को हटा दिया है, विराट कोहली, हार्दिक, केएल राहुल ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। आने वाले टाइम में उनका और भी विरोध इंडिया में देखने को मिलेगा। अलग अलग शहरों में उन्हें कंसर्ट थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन शुभनीत सिर्फ एक नाम है। शुभनीत एक नाम है जिसने अमृतपाल वाले केस में एक फोटो डाली थी और ऐसे बहुत सारे और भी पंजाबी रैपर, पंजाबी सिंगर हैं जो आए दिन खालिस्तान के सुर में सुर मिलाते पाए जाते हैं या बड़ी संख्या में बोलते हैं और इंडिया से बाहर जाने के बाद खासतौर पर काफी वोकल होकर इंडिया पर टारगेट करते हैं, जबकि वो खुद पंजाब में बॉर्न हुए हैं, इंडिया में पले बढ़े, सब कुछ रहा, इंडियन पासपोर्ट पर यहां से गए वहां, लेकिन बाद में चेंज हो गए। ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए क्योंकि इसमें कई नाम हैं। जैसे सिद्धू मूसेवाले का नाम था, उनके ऊपर भी बार बार ये आरोप लगते थे। इनफैक्ट उनकी फैमिली पर अभी भी लगते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी डेथ एनिवर्सरी के बाद जो कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे आगे। जेजी बी पर ये आरोप लगते हैं। सो ये एक कॉमन क्वेश्चन आप सबके मन में आना चाहिए कि खालिस्तान के सुर में सुर क्यों लगाते हैं ये कुछ सिंगर, और 3 एग्जांपल्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। साथ ही हम चाहते हैं कि आप भी अपने व्यूज को शेयर करें कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती कि क्या है। हालांकि हम आपको बता दें कि इंडिया और कनाडा के बीच में काफी विवाद चल रहा है और बहुत सारे इश्यूज बढ़ रहे हैं। इंडिया कनाडा के रिश्ते धीरे धीरे काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इधर लॉरेंस बिश्नोई ने खालिस्तानी एक और आतंकवादी थे जो इंडिया की नजर में आतंकवादी थे, 41 लिस्ट जो हमने जारी की थी उसमें एक टेररिस्ट का नाम था जिसको मार दिया है लॉरेंस ने। लॉरेंस का तो अलग ही फैन बेस और अलग ही उनका अलग लेवल पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन इसके तरह इंडिया और कनाडा को लेकर काफी इश्यूज हैं, जैसे वीजा सर्विस कनाडा के लोगों को नहीं देगा इंडिया, ये एक बड़ी संख्या होगा। डिप्लोमैट्स की संख्या घटाने की बात की जा रही है। कनाडा भी लगातार अलग अलग देशों के पास जा रहा है कि हमें हेल्प कीजिए इंडिया के खिलाफ एक प्रेशर बनाने में। लेकिन फिलहाल अभी इंडिया अपर हैंड में है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की जरूरत है। जितने बड़े देश हैं वो इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं अलग अलग अपने अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर। और जस्टिन ट्रूडो भी उनके यहाँ पर 17-18 लाख लोग इंडियंस हैं जो वहां रहते हैं, तो उनका भी वोट बैंक उन्हें देखना है। सो वो भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो है कि कनाडा या जो इंडियन सिंगर है वो खालिस्तानी सुर में क्यों गाने लगते हैं। तो वेल इसकी 3 एग्जाम्पल से वजह से पहले एक बहुत कॉमन चीज जो मुझे नजर आती है वो ये कि जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं या किसी रिलीजन के, कास्ट के, सो उसकी कास्ट उसकी कम्युनिटी वाले ऑटोमेटिकली इमोशनली अटैच होकर खड़े जाते हैं। जैसे बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात की तो इंडिया में बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके पीछे खड़ा हो गया, और अगर आप बोलें कि हिंदू राष्ट्र नहीं सेकुलर राष्ट्र होना चाहिए तो आपको गाली देना शुरू कर देगा कि आप नालायक, और आपके पीछे वो पड़ जाएंगे कि आप क्यों नहीं सपोर्ट करते, आप तो हिंदू हैं। सबको अपना अपना अच्छा लगता है और ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होता आता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कई बार खबरें आती हैं कि पाकिस्तान जीत गया तो इंडिया में 2-4-10 लोग ऐसे निकले जो पाकिस्तान को लेकर पटाखे फोड़ने लगे, जश्न मनाने लगे। सो वो भी अपनी कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर सपोर्ट कर देते हैं और काफी हंगामा हो जाता है और काफी कंट्रोवर्सी सब भी होती है यार कि पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया। बट एक्चुअली वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते, वो अपने रिलीजन को लेकर सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम धर्म होने के नाते। और ये एक रिलीजन वाली जो इशू होता है वो हमारे डीएनए में होता है। सो एक तो ये बहुत इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको देखने को मिलता है यहां पर। लेकिन इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा मैटर करता है। वो ये है कि पंजाब के अगर आप नेशनल सिंगर्स को हटा देंगे, नेशनल सिंगर्स आपके पंजाब के जो हैं वो कभी भी आपको खालिस्तान के बारे में सपोर्ट करते बहुत खुलकर नहीं नजर आएंगे क्योंकि वो देश भर में पैसा कमा रहे हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन जो पंजाब के रीजनल सिंगर्स हैं वो खासतौर पर इसको लेकर वोकल होते हैं और उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट वजह पैसा है। अब खालिस्तान जो है एक तो उनके लिए इमोशनल कनेक्शन हो जाता है कि एक व्यक्ति ने धर्म की बात की थी, अलग पंजाब स्टेट की बात की थी, वो चाहते थे हमारा अलग स्टेट हो जाए। वो तो हालांकि इंडिया में हर दूसरे स्टेट, तीसरी स्टेट की यही कहानी कि अलग स्टेट चाहिए, जैसे मणिपुर में चल रहा है, बीच में हुआ था, मिजोरम में हुआ था, जम्मू कश्मीर में चल रहा है। सो जैसे आप अलग स्टेट की मांग करते हैं लोगों को लगता है कि हम अलग हो जाएंगे तो हमारे लिए कुछ विशेष डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा और अलग मांग को एक वक्त कोई भी मूवमेंट चलाना हो तो मूवमेंट चलता है यूथ से। यूथ जिधर है उधर ही मूवमेंट चलेगा। अगर विचारधारा बढ़ानी है तो नई पीढ़ी बनानी होगी।
और नई पीढ़ी को उसके कास्ट, कलर, रिलीजन पे बहुत जल्दी आप देखें कि आप उन्हें जोड़ सकते हैं। आप उन्हें चार भड़काऊ बातें बताइए अपने पास में जो हुआ था उससे वो अटैच होते हैं, खून गर्म होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है, एंड देन वो आपके साथ होता है। जैसे अगर हिंदुओं को आपको करना है तो आप बताएंगे कि यार फलाने शाह पर मुसलमान कितना आतंक बोए बैठा है। मुस्लिमों को करना होगा तो आप बताएंगे यार हाँ देखो मरवा दिया गया था, कितना दिक्कत हुआ था ये वो। ऐसे ही खालिस्तानियों में है, और खालिस्तानी जिसे टारगेट करते हैं क्योंकि खालिस्तान के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो 80s में इंडिया से हटा दिए गए थे, बाहर भेज दिए गए थे, भाग गए थे, जिन पर बैन लगा हुआ है, वो फॉरेन में रहते हैं और वहां से वो फंडिंग करते हैं इंडिया में या इस मूवमेंट को लेकर। और नेशनल सिंगर्स को टारगेट नहीं कर सकते वो, बिकॉज नेशनल सिंगर सेटिस्फाइड है। आप कभी भी किसी नेशनल खिलाड़ी को, पंजाब का जो नेशनल खिलाड़ी है, उससे खालिस्तान की बात करते हुए नहीं देखेंगे। वो नहीं बात करता ये सारी बातें क्योंकि उसे देश भर में प्यार मिल रहा है। ये बातें वो करते हैं जो स्टेट तक सीमित है या जो स्टेट के कल्चर के हिसाब से बात करते हैं या जो यहां से कनाडा या बाकी जो काम करते हैं, बिकॉज उन्हें ये टारगेट करते हैं, उन्हें फंडिंग देते हैं, उनके शोज को बड़ा बनवाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़वाते हैं और फिर उनके जरिए ही पूरा ये रैकेट जो है ये चलता है और उसमें इन्वॉल्वमेंट इनका बढ़ता जाता है। और क्योंकि म्यूजिक का, सिनेमा का प्रभाव बहुत गहरा होता है, इस वजह से इन्हें संरक्षण भी मिलता है। और फॉर एग्जाम्पल लीजिए सिद्धू मूसेवाला का 2020 में गाना आया था पंजाब माई मदरलैंड। उसमें खालिस्तानी अलगाववादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का समर्थन किया और इसमें कई सारे फुटेज जो हैं वो भी दिखाए गए थे 1980s के भरपूर सिंह बलबीर के। तो कई सारे भाषण क्लिप्स थे। उसके बाद किसान आंदोलन में बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि बाहर से फंडिंग आई है, कितना सही कितना गलत है तो हम नहीं कह सकते, तो एजेंसियों से काम है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की फैमिली को लेकर भी आरोप लगा उनकी बरसी पर। जैसे कि याद कीजिए कि पंजाब के मानसा की किसान मंडी में जब इनकी बरसी आयोजित की गई तो वहां हजारों लोग थे और उनकी मॉम जो है चरण कौर, उन्होंने स्टेज से एक सवाल पूछा था कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं कि हमारा देश आजाद है या गुलाम। और उसके बाद लोगों ने कहा गुलाम में जो गुलाम, फिर नारे लगे खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। उसे स्टेज पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और उसके बाद इनकी मॉम ने भी कहा कि हमें भुलावे में नहीं आना है, कि हम आजाद हो गए हैं, हम आज भी गुलाम चल रहे हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो नोटिस करने वाला था। ऐसे ही जैजी बी जो हैं, जिनके बहुत सारे गानों को हम सब ने बहुत एंजॉय किया और जैजी बी तो बहुत, मतलब हम लोग का चाइल्डहुड पूरा उन्हीं गानों से रहा। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, 1 मिलियन, जवानी, मिस करदा, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे। खासकर जिन्हें मेरा दिल लुटिया तो बहुत वायरल हुआ था। उनकी साइड से भी ऐसा ही रहा। उन्होंने भी एक गाना था पुत्र सरदारा दे, उसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बारे में खूब तारीफें की, खूब महिमा मंडित किया और बहुत ज्यादा उनके बारे में। और इस गाने में भी पूरी वही कहानी थी कि कैसे एक अलग राज्य की मांग है, एक अलग देश की मांग है और इंडिया के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसको कैसे किया जाए, भिंडरावाले का जिक्र किया गया। सो ये बेसिकली यही है कि आपको एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, दूसरा आपको पॉलिटिकल समर्थन मिलता है और ये दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए। नीचे जो लोग हैं उनकी गलती मैं इसलिए नहीं मानता बिकॉज वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूं और मेरे घर में बहुत लोग होंगे जो अगर कोई ब्राह्मण इन्फ्लुएंशियल नेता निकलेगा तो उसको ऑटोमेटिक समर्थन कर देंगे बिकॉज वो हम लोग के डीएनए में है कि हमें लगता है हमारा कोई इंसान है। जैसे कश्मीर का है, अब नॉर्थ इंडिया में कश्मीर में हमेशा एक लोगों में एक परसेप्शन रहा कि कश्मीर में जाकर जमीन लेंगे, ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन रहा। भले कोई ना जा रहा हो लेकिन वहां मिलने लगी तो ये एक अंदर से आने लगा। सो आई थिंक वो एक इमोशनल कनेक्शन वहां की यूथ का है जो अपना गुस्सा निकालता है जब अमृतपाल को अरेस्ट करते हैं आप, या जो कह पाता वो कहता है, जो बड़ी पोजीशन पे होगा वो नहीं कहता है, जो छोटे पोजीशन पर है सोशल मीडिया पर भड़ास निकाले काम कर ले रहा वो लिख देता है, जो बाहर निकल गया है या जिसका बिजनेस यूके में, कनाडा में, अमेरिका में चल रहा है वो और कहता है। अब पॉलिटिकल सपोर्ट भी देखिए, सिद्धू मूसेवाला को पॉलिटिक्स में लाया गया था, कांग्रेस ने शामिल करवाया था, फिर पंजाब के मानसा से टिकट भी दिलाया गया। हालांकि अलग बात है कि वो सिद्धू मूसेवाला चुनाव हार गए थे और बड़े सिंगर थे। मुझे खुद के उन्हें गाने बहुत पसंद है, मैं खुद बहुत एंजॉय कर रहा था। हालांकि शुभ को तो मैंने पहली बार सुना था अभी हाल फिलहाल में। बट आपको क्या लगता है कि ये खालिस्तानी सुर में क्यों गाते हैं ये कुछ सिंगर्स? क्या रीजन आपको लग रहा है इन सबके पीछे?